ये एम्बुलेंस रात के 11:30, 12 और 1 बजे भी फ़ोन करने पे लगी हुई थी। हमें फ़ोन उठाना पड़ता है, कई बार कोई बहुत ज़रूरी होती है, पर काम इसका सुबह। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है एक बार आपका फिर मेरे एक नए व्लॉग में। और मैं आज ना सुबह जल्दी निकल आया था क्योंकि कोई माल मेरा ट्रांसपोर्ट में कई दिन से पड़ा था, उसे उठवाना था। और क्या होता था कि कभी कोई लेबर वाला नहीं है वहाँ पे, कभी कुछ नहीं है, माल काफ़ी टाइम। आज मैं खुद जाके अपना माल इसलिए उठवा के ऑफिस में छोड़ के ना, गोडाउन में छोड़ के फिर द्वार से चला गया था घर में, क्योंकि सुबह पहले जल्दी निकल गया था मैं इस काम के लिए। बाद में टाइम नहीं निकल पाता, निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज थर्सडे है, आज देखता हूँ शायद मैं जाऊँगा या लड़कों को भेजूँगा। बरनाला जाना होता है, वर्कशॉप भी जाना है मैंने। अभी तो धूप बत्ती भी करनी है। अभी आया ही हूँ मैं, लेट हो गया था थोड़ा सा। धूप बत्ती करेंगे, उसके बाद अंदर वर्कशॉप में एक गेड़ा काटते हैं क्या चल रहा है। आज एक एम्बुलेंस भी आई है किसी की, उसका भी काफ़ी काम करने वाला। रात 11:30-12 बजे के हॉस्पिटल है आगे एक, उनका फ़ोन पे फ़ोन मैकेनिक जा चुके थे। मैं भी रात को बोले टाइम का कई बार फ़ोन आया कि गाड़ी है, एम्बुलेंस का काम है, एम्बुलेंस। फिर अभी वो गाड़ी भी आ चुकी है, देखते हैं उसका क्या काम है। सर्वे चल रहा है, मैकेनिक देख रहे हैं, फॉरमैन देख रहा है कि उसका क्या ऐसा हो रखा है कि वो स्टार्टिंग प्रॉब्लम कर रही है। मिलते हैं फिर। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शंकर जी का ध्यान करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम विश्वकर्मा नमः। आज बहुत गाड़ियाँ आई हुई हैं, जैसे ये XUV 300 एक आ रखी है। ये भी सुबह से ही फ़ोन करने पे लगा हुआ था, तो यहाँ की गाड़ी फ़ोन में लेट आते। एक ये एम्बुलेंस है जो रात को कई फ़ोन कर रही थी, इसका गियर बॉक्स नहीं चल रहा था, सारी गाड़ी खोली हुई है इसकी। पर इतनी रात को मैं तो आ जाऊँगा पर मैकेनिक नहीं आते, इसलिए इसको अर्ली मॉर्निंग ही बुला लिया था। और जब ये आई तो इसका काम शुरू करवा दिया था। आते सार पहला काम इसी का करे, परमात्मा करे इसकी ज़रूरत किसी को भी ना पड़े और ये गाड़ी खड़ी ही रहे। एम्बुलेंस एक ऐसी चीज़ है कि कभी ज़रूरत ही ना पड़े इसको यूज़ करने की। चलो खैर, हमारे पास तो आई है, हमने इसका सारा काम देना। आज गाड़ियाँ बहुत आ रखी हैं, शेवरलेट क्रूज़ भी आ रखी है। इनमें से 3 गाड़ियों को तो बहुत टाइम लगना अभी, और जो जल्दी हो सकती हैं सर्विस हैं उनको आज करके भेज देंगे। तकरीबन 1:30 बज चुके हैं, कुछ काम निपटा है अभी, चाय का टाइम होगा अभी कुछ देर। चाय एक ऐसी चीज़ है, थोड़ी सी दुकान ना निपट जाती है। थोड़ा सा एक मेंटली साइकोलॉजिकली आप कह सकते हैं कि जब हम कोई भी काम पे लगे होते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसमें हम थोड़ा सा टी ब्रेक लेते हैं। चाय का मतलब यही होता है कि ऐसा लगता है जैसे एक साइकोलॉजिकल चीज़ बन चुकी है कि थोड़ी थकान कम हुई है, फ्रेशनेस जी आ गई है ना। जो चाय पीती हैं ये उनको पता होता है। तो दोस्तों निकल चुके हैं एक नए टूर पे। आज 4 बज चुके हैं और मैं निकला हूँ अभी पटियाला से, जस्ट बाहर ही निकला हूँ, ज़्यादा दूर भी नहीं गया, 5-6 किलोमीटर ही है। लंबा टूर है आज का, और वापसी मुझे मेरे ख्याल से 10 बज जाएंगे। 3-4 काउंटर्स मीटिंग है मेरी। दोस्तों जो ये मेन रोड में ये छोटे छोटे दुकानदार होते हैं ना, छोटे छोटे रेडियाँ लगा के बैठे हैं चाय की, जूस की, इन्हें आप छोटा समझने की कोशिश मत करना। या ये छोटे नहीं होते, ये काम दिखने में आपको छोटे लगते हैं। जैसे बैठा देखो फास्ट फूड वाला, गाड़ियाँ यहाँ रुक रुक के जाती हैं, आने जाने वाली गाड़ियाँ इनके पास रुकती हैं। जूस वाले हो गए, चाय वाले, ये GT रोड, मेन रोड के ऊपर जो ये छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। ये दिखने में हमें लगते हैं 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार पर डे का ये इनकम लेके जाते हैं, सेल नहीं। और
ये लोग बहुत बढ़िया कमाते हैं, छोटा काम लगता है ठेले वाले। हम लोग तो जीएसटी, सेल टैक्स, इन चक्करों में बहुत ज़्यादा उलझे होते हैं। यहाँ भी देना हुआ, ये छोटा, इनका कोई टैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं। जैसे आपको जी छोटे कचौरी वाले को आपका फेमस होगा, देखना उसके बाद नंबर, जीएसटी नंबर कोई नहीं होता, और उसका काम बहुत बढ़िया होता है। पहले हम ना चाय बाहर से मंगाते थे, एक चाय वाला हमारे बिल्कुल जीटी रोड के ऊपर, तो डेली की 300-400 की चाय कम से कम आती थी उससे। बाद में उसने काम उसका इतना बढ़ गया सर्दियों में कि वो देना उसने बंद कर दिया। अगर हम अपना लड़का भेजते थे लेने के लिए, लेकिन हम जा रहे हैं लेने के लिए, तो उसके पास काफ़ी देर तक खड़ा रहना पड़ा, उसके पास लाइन ही इतनी लगी रहती, इतना टाइम किसके पास होता है। फिर हम अपनी कैटल ले आए और कैटल से हम खुद बनाने लग गए। मैं कहने का मतलब वो सीजन में 3-3, 4-4 हज़ार चाय वाले खुद लेके जाते हैं। दोस्तों यहाँ भाखड़ा है, भाखड़ा नदी जाती है यहाँ से, ये भाखड़ा नहर है जो हमारी इस तरफ जा रही है। देखो आजकल पानी बहुत कम है इसमें, अगले महीने से इसमें पानी छोड़ दिया जाएगा और बहुत पानी होता है इसमें, पूरा पानी से लबालब ऊपर तक हो जाएगी। अगर आप कोई छोटा सा काम भी करते हो ना, नौकरी में अगर छोटी छोटी नौकरी कर रहे हो, या तो आप इंजीनियर लगे हो, किसी कंपनी में बहुत बड़े अफसर लगे हो, जीएम लगे हो बैंक में, प्राइवेट बैंक में भी, तो आपकी तनख्वाह होती है, पर आपका स्ट्रेस उतनी ज़्यादा होती है। बैंकिंग लाइन में तो आप जितनी बड़ी पोस्ट पे उतना बड़ी आपके पास स्ट्रेस है, उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पास। आप छोटा सा कोई अपना काम करते हो ना, तो काम होता है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी करते हो ना। जैसे हम तो 9 बजे 9:30 बजे शुरू हो जाते हैं और 10 बजे तक हमारी ड्यूटी चलती है, कई बार 11 ही बज जाते हैं, क्योंकि कमा रहे हैं हम, जितना ज़्यादा कमाएंगे उतना ज़्यादा वो होता है। हमें तो कमाई होती है, इसलिए हम 12-12, 13-13 घंटे काम करते हैं। एम्प्लॉय नहीं करते, हम खुद लगे रहते हैं। जैसे मैं अभी 4 बजे निकला हूँ, 10:30, 11 बजे तक मेरी वापसी होगी। तो मैं आपको बता रहा था, ये पैसा भी एक बड़ी वो है। जैसे भिखारी को आपको तुरंत पैसा चाहिए, भिखारी के पास तुरंत पैसा आ जाता है। आप किसी लेबर वाले को पूछो, लेबर वाला मिस्त्री की झड़ी 1000 रुपये हो चुकी है, पर उसे पैसा तुरंत चाहिए। शाम को वो पैसे के लिए खड़ा होगा, ले आओ पैसे, हाथ आगे ही होगा उसका, और वो हमेशा टाइट रहता है। 1000, 1200, 1300 रुपये मिस्त्री की दिहाड़ी हो चुकी है, जो घर बनाते हैं राज मिस्त्री, और उनको पैसा शाम को चाहिए। पैसा नहीं दोगे तो अगले दिन वो घर में बैठ जाएंगे, लेकिन आते नहीं हैं। होते हैं कुछ ऐसे, सभी नहीं होते, सभी ठीक भी होते हैं। उसके बाद जो बिजनेसमैन होता है, वो अपनी 5 से 6 साल बिजनेस चलने के 5 या 6 साल बाद वो अपनी कमाई देखता है। और जो इतने बड़े इंडस्ट्रीज हैं, रतन टाटा, ये अगले 25 साल तक की अपनी प्लानिंग लेके चलते हैं, तब इनके पैसे उतनी ज़्यादा पैसे कमाते हैं। मतलब पैसा टाइम चाहता है कि आप कितना काम, किस हिसाब से काम करते हो, उतना ही समय लगता है फिर आपको। तो दोस्तों क्या लिखा है, बाई जी हवेली। बाई जी का मतलब पंजाब में बोलते हैं वीर जी या ब्रदर, उसको बाई जी। तो लिखने का ढंग उसने हवेली दिखाने के लिए लिखा है बाई जी हवेली। जैसे जलंधर में सबसे बड़ी हवेली थी, अब तो हर जगह ही खुलती जा रही है। दिखाता हूँ आपको, आगे बन रही है नई हवेली, होटल है ये बहुत बड़ा। ये आ गई दोस्तों हवेली, ये हवेली बनी है, पहले ये जलंधर में थी, अब ये भवानीगढ़ है। ये एरिया भवानीगढ़ पड़ता है। ये रहा हवेली। वापसी हो चुकी है दोस्तों, 9:20 हो चुके हैं, बस जस्ट रिटर्न हो रहा हूँ मैं। अच्छा, तो मैं लेट हो गया, दोनों सो गए लग रहे हैं। अच्छा, मैं लेट हो गया इसलिए लगता है दोनों सो चुके हैं। क्या दोनों सो गए हैं? चलो ठीक है, मैं भी सो रहा, जा रहा हूँ मैं, बाय बाय। ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं तक, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव।